हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और स्पेशल एनालिसिस वीडियो है ये हमारा। आज 8 अक्टूबर 2024 को हम ऑल शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले आप गाइस जितने भी दिन एग्जाम हुई है उतने सभी दिनों का हम ऑलरेडी एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं ऑल शिफ्ट का। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर आपको आई बटन की लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की आई बटन पर, तो आप इस पर जरूर से क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में जो वीडियोस है सारी आपको प्लेलिस्ट में विद जो है स्पेशल फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी या व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी, तो आप सभी उनको जाकर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, किस मणिपुरी नर्तक को 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया राजकुमार सिंहजीत सिंह को। क्लियर है? राजकुमार सिंहजीत सिंह को जो है 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। मणिपुरी नर्तक है ये, तो इनका नाम है राजकुमार सिंहजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंदरगाह की संख्या कितनी है भारत में? ये आपसे पूछा गया है। तो भारत में देखिए बंदरगाहों की जो संख्या है ये 13 प्रमुख बंदरगाह है भारत में। ये 2022 के आंकड़ों के आधार पर है। 13 प्रमुख बंदरगाह और 217 जो है गैर प्रमुख बंदरगाह भारत में वर्तमान में मौजूद है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, साल 2023 में भारत में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का कौन सा जो संस्करण है ये खेला गया था? तो तीसरा इसका संस्करण खेला गया या आयोजित किया गया साल 2023 में। ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछे जा चुका, आज वापस से रिपीट हुआ है, यानी कि अभी तक 2 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुका है सेम एग्जाम में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के जो कार्य है कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो राष्ट्रपति के जो कार्य है ये आते हैं, कार्य और शक्तियां जो दर्शाई गई है राष्ट्रपति की, अलग अलग कार्य और अलग अलग शक्तियां हैं जो कि अलग अलग आर्टिकल में है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 274, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 78C और अनुच्छेद 74(2), ये सभी जो आर्टिकल है इनमें से जो आपको ऑप्शन में मिला होगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी ये सभी जो है कार्य और शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। गाइस, ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में मिल रही है। अब तक की सबसे कम प्राइस है, इससे कम प्राइस अभी तक कभी भी नहीं हुई थी और ये स्पेशल आप सभी की डिमांड पर की गई है। 500 से अधिक टेस्ट दिले हैं, 20+ आपको एफएलटी मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो कि अलग अलग ईयर्स के रहेंगे, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। इसके अलावा गाइस चैप्टर वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, तो आपको सब प्रकार के यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे। आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पूरा लेटेस्ट पैटर्न पर ये बेस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। इसकी पत्नी थी बेगम मुमताज के लिए, मुमताज महल की याद में ताजमहल का जो निर्माण करवाया था ये शाहजहां ने करवाया था, ये आई थिंक आपको पता होगा। और इसके जो वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी, आपको आई थिंक पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल जो बाद है ये किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो ये शुंग राजवंश था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापित शुंग राजवंश जो था इसने शासन किया था मौर्य वंश के तत्काल बाद में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आप सभी को पता है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में परिभाषा दी गई है? तो ये आर्टिकल संविधान का जो आर्टिकल 366 है 24 और अनुच्छेद 366 25, अनुच्छेद 366 24, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा, तो याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनगणना अधिनियम किसके प्रावधान के तहत आयोजित की गई? तो भारत में जो जनगणना है ये जनगणना अधिनियम 1948 के जो प्रावधान है इनके तहत आयोजित की गई है या की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन खुद का डीएनए रखते हुए और अपने कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण कर सकते हैं? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आपका हो सकता है कि कोशिका केंद्रक का कौन सा भाग है? ये क्रोमोप्लास्ट आई थिंक हो सकता है इसका। कोशिका केंद्रक का कौन सा भाग प्रोटीन बनाने की सूचना का स्रोत होता है? तो ये डीएनए आपका करेक्ट आंसर, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, डीएनए का याद रखिएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन है माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में SHG का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। तो SHG का अर्थ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप ना, स्वयं सहायता समूह। माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में ये आपसे पूछा गया है। और आपसे इसके बाद वाली जो शिफ्ट है इसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चन बना है SHG से। इसमें एक और शब्द जोड़ दिया, यहाँ पर BLP जोड़ दिया और इसमें एल का अर्थ आपसे पूछा है। SHG BLP में एल का अर्थ आपसे पूछा है इस तरह से, है ना। तो आप बताना है एल का अर्थ, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप जरूर से याद रखिएगा सभी का। आगे हम और कवर करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका Pb प्लस CuSO4 बराबर PbSO4 प्लस Cu। इसमें Cu अलग क्यों होता है? तो देखिए Pb प्लस CuSO4 इज इक्वल टू PbSO4 प्लस, है ना। Cu एक एकल विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें 1 मोल ठोस सीसा Pb और 1 मोल जली क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4 ठोस पदार्थ का 1 मोल बनाने के लिए अभिक्रिया क्लोरीन सल्फेट PbSO4 और 1 मोल ठोस तांबा, है ना, Cu। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का जो आर्टिकल 46 है ये किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर जो वर्ग है इनके बेसिकली हितों को ये दर्शाता है। तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हर बार क्वेश्चन बनता है। अगला है ललित कला अकादमी राष्ट्रीय जो पुरस्कार है ये 2023 किसे दिया गया? क्लियर है? राष्ट्रीय कला अकादमी, ललित कला अकादमी जो है ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया है? क्लियर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डॉक्टर पवन कुमार को ये दिया गया। डॉक्टर पवन कुमार को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये याद रखना है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है हमारा शांति स्तूप में कितने परिसर है? तो कई परिसर है इसमें, स्तूप है, गांधी जापानी बुद्ध मंदिर, पार्क, प्रार्थना मंदिर, घंटा, इस तरह से कई सारी चीजें इसमें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले कप्तान आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल CK नायडू आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे पहले जो कप्तान थे ये CK नायडू थे। नेक्स्ट है 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का जो परसेंटेज था सबसे अधिक था? हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई, जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद को। नेक्स्ट है 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान पहल, ये जो है स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की एक कड़ी है। ये जो क्वेश्चन है ये, और स्वच्छ भारत अभियान के स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर चलाया गया, या फिर स्वच्छ भारत अभियान जो है भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन अलग है ये वाला, है ना। और ये 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान जो है स्वच्छता से रिलेटेड है, स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023। तो ये अलग क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है ये, एक आपका ये है और दूसरा आपका ये है ना, 2 क्वेश्चन है ये। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए माउंटेन लगातार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। 8,586 मीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 85-86 मीटर ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जिस दिन आपसे हिमालय का पहला ही क्वेश्चन बना था उस दिन हमने सारी डिटेल आपके सामने खोल कर रख दी थी। अगर आप हमारे रॉयल स्टडी पर डिटेल्ड एनालिसिस देखते हैं तो आपको पता होगी, है ना। तो अगर आप डेली बेसिस पर जुड़े हुए हैं और लगातार एनालिसिस देखते हैं तो आपको सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के जो अटॉर्नी जनरल है इनको संसद के किसी भी सदन में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? तो आर्टिकल 88 ये कहता है, या अनुसार इसके हैं। नेक्स्ट है किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में बोलने का अधिकार है? किस आर्टिकल के आधार पर? तो आर्टिकल 105(1) आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास जो है इसके लेखक आपसे पूछा गया है यहाँ पर, इसके लेखक कौन है तमस के? तो ये क्वेश्चन हमने कल आपको कवर करवा दिया था, है ना। कल वाली वीडियो देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। भीष्म साहनी आपका करेक्ट आंसर रहेगा तमस के लिए, है ना। जिन लोगों ने वीडियो देखा था उनको सीधे सीधे यहाँ से कल वाली जो ये है वीडियो उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है, जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उनको, है ना। ये सिर्फ कल वाली एक ही वीडियो का कमाल है। अगर आप डेली बेसिस पर एनालिसिस अटेम्प्ट करते हैं तीनों शिफ्ट का, तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके इजीली बन जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुत्थान का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को ये दिया जाता है।
जनगणना जो अधिनियम है किस वर्ष बनाया गया था? तो 1948 में ये बनाया गया था जनगणना अधिनियम। नेक्स्ट है कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई होती है ये पूछी गई है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट? 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पहला जो ओलंपिक गोल्ड है ये जीता था? तो 1928 में जीता था। ये क्वेश्चन भी आपका इससे पहले एक बार पूछा जा चुका है, दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन इसी एग्जाम में सेम एग्जाम में डबल से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा? तो ये कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया जिंदगी नामा उपन्यास। देखिए गाइस थोड़ी सी डिटेल आपको बता दें, SSC MTS की स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उन 50 रुपये में ही मिल रही है ना, ऐसे लिख देते हैं उन 50 रुपये। तो ये उन 50 रुपये में सिर्फ और सिर्फ मिल रही है लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी नए पैटर्न पर आधारित स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। और ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए SSC GD की इसके अलावा हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, साथ ही MPSI की भी है, तो इन पर भी स्पेशल ऑफर है। आप एक बार जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर ये सारी की सारी बेस्ड है। चलिए इस देश में शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक है, तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये कब दिया गया था? तो 2009 में ये दिया गया था, प्रेरणा श्री माली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। सिरसा और बेकिंग सोडा जो है ये मिलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बेकिंग सोडा और सिरका को मिलाने पर। त्रिपक्षी युद्ध किन किन वंश के मध्य में हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रतिहार साम्राज्य, पाल साम्राज्य और राष्ट्रकूट साम्राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा देवी किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? सुरबहार करेक्ट आंसर रहेगा। और देखिए सुरबहार से इनका संबंध है अन्नपूर्णा देवी का। इन्होंने किससे विवाह किया था? सितार वादक पंडित रविशंकर से इन्होंने विवाह किया था, आपको याद रखना है। नटराज किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से इनका संबंध है नटराज का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 5 जुलाई 2013 को। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? तो गेब्रो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम जो बता रहे थे वो आ चुका है, SHG BLP। इसमें एल का आपसे मतलब पूछा है, तो SHG का हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप और BLP का हो जाएगा बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो एल का क्या हो जाएगा? लिंकेज ये हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हाईलाइट हमने कर रखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा हिमालय में स्थित नहीं है? तो गुरु शिखर पर्वत ये हिमालय में नहीं आता, ये अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। ग्रेट बाथ जो है, ग्रेट बाथ ये कहाँ पर स्थित है, किस में स्थित है? तो ये मोहनजोदाड़ो जो है इसमें स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आपका बना है। चलिए चिथिराई जो त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है चिथिराई त्योहार। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होते हैं? तो गुणसूत्र और जीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो जीवन का अधिकार जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का जीवन का अधिकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वेदों की ओर लौटो जो नारा है, देखिए वेदों की ओर वापस लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था ये। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है क्या है? ये 65 वर्ष आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है ये पारित किया गया था? तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में, तो आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर अब तो ये पूछे जा चुके हैं, पर आगे भी यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। बाकी आगे आने वाले दिनों में इससे पहले जो क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं उनको भी आप पढ़ के जाएं पूरा अच्छे से। कौन सा कब बन जाए किसी को नहीं पता, इसलिए सारे क्वेश्चंस की आप तैयारी रखिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ उन 50 रुपये में मिल रही है लिमिटेड टाइम में। जो नहीं अभी तक इनरोल नहीं किया है उनके लिए बेस्ट चांस है, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि 14 नवंबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, और इसके बीच में जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है गाइस उनके पास में बढ़िया टाइम भी है यहाँ पर,
और आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करें। यहाँ पर FLT डले हुए 20+ FLT है यहाँ पर, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आप एक बार जरूर से इनको अटेम्प्ट अगर पूरे को आप कर लेते हैं इस टाइम में, एटलीस्ट अगर आपके पास में टाइम भी है तो आप इनमें से आधे या करीबन जितने आपसे लग सके उतने भी आप कर लेते हैं, तो आपका जो टाइमिंग है इसमें काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप अगर कोई डाउट है कुछ, फिर से नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। ये SSC GD की है हमारी और ये MPSI की है। और इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।